दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको 2024 में एक नौकरी दिलाने के लिए मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 56 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ। मेरे लिए आपका नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक सटीक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरी कमज़ोर बच्चों को 2024 में नौकरी दिलाने का एक प्रयास है। होशियार बच्चे तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर 50,000 रुपये दे भी देते हैं, 30,000 भी दे देते हैं, 50,000 तो उनके लिए नॉर्मल प्रोसेस है। इसलिए मेरी उन लोगों के लिए सलाह है जो फीस नहीं दे सकते हैं, जिनको कोचिंगें ज़रूरी हैं और जिनका एएलपी ड्रीम है, जिनको रेलगाड़ी चलानी है, जो रेल के इंजन की सीट पर बैठना चाहते हैं, तो मैं आपको 10 से 15 नंबर में कोऑपरेशन करने में मदद करूँगा। ये उन यूट्यूबर्स को तमाचा है, ये उन टीचर्स को तमाचा है जो लोग कहते हैं ना कि रेलवे में नौकरी करने के बाद, रेल ड्राइवर की नौकरी करने के बाद, रेल पायलट की नौकरी करने के बाद हमें समय नहीं मिलता है। ये उनके लिए तमाचा है दोस्तों। आइए हम रीजनिंग का बूस्टर डोज पर बात करते हैं। हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, हमने 2 टाइप कर लिए थे। आज मैं आपको टाइप नंबर 3 सिखाता हूँ। टाइप नंबर 3 सिखाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन आपने विपरीत दिशा का कर लिया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, सभी की सेम ट्रिक है। विपरीत दिशा में क्या होता है कि आपके पास कोण 180 डिग्री का होता है, विपरीत दिशा में कोण 180 का होता है, समकोण में 90 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री का होता है तो एक बड़ा खाना बराबर कितना होता है? एक बड़ा खाना बराबर 30 डिग्री होता है और एक छोटा खाना बराबर कितना होता है? 6 डिग्री होता है। उम्मीद है आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। जिन्होंने दोनों कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, जो दोनों कंसेप्ट समझ नहीं पाया है, वो बार बार उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आने लगेगा। आप समकोण की भी वही ट्रिक है और विपरीत दिशा की भी वही ट्रिक है। अब आपको क्वेश्चन टाइप नंबर 3 बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपके सामने 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कितने समय पर अतिव्यापन करेंगी? अतिव्यापन, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ओवरलैप बोलते हैं। अतिव्यापन करेंगी, ओवरलैप बोलते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल इस बात को समझिए। अतिव्यापन करने का मतलब है, आपने कई बार देखा होगा जब ऐसी घड़ी रहती है तो इस घड़ी में मान लो ये 4 बज रहे हैं आपके पास। आपने देखा होगा जब ये मिनट की सुई 12 से चलती है तो आपने देखा होगा कि ये इस 4 पर आ जाती है, इस 4 पर आ जाती है। एक समय ऐसा आता है आपके पास 12 घंटे में, आपके पास एक समय ऐसा आता है कि घड़ी में आपको एक ही सुई नज़र आती है, क्योंकि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। आप कभी-कभी जब आपकी घड़ी देखते हो तो आपको ऐसा नज़र आता है कि इसमें एक ही सुई है, दूसरी सुई मालूम नहीं किधर चली गई। वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। उस एक दूसरे के ऊपर होती हैं मतलब उनको कोण बनाने के लिए स्पेस नहीं है। जब घड़ी की दोनों सुई अगर थोड़ा स्पेस रखेंगी, घड़ी की दोनों सुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोण बनेगा। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर दोनों सुई रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, तो इसका मतलब ये होता है अतिव्यापन। क्या रहता है ये? अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब आप समझ गए होंगे कितना डिग्री? 0 डिग्री। अतिव्यापन का मतलब कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। दोस्तों आपको क्या करना है?
आपको मालूम है एक बड़ा खाना बराबर 30 डिग्री, एक छोटा खाना बराबर 6 डिग्री। जब आपके पास अति व्यापन में 0 डिग्री करेंगी, अति व्यापन का मतलब 0 डिग्री होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय पर अति व्यापन करेंगी। तो इसका मतलब मैं पुरानी ट्रिक पे चलता हूँ, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है। आपको क्वेश्चन पूछा है 6 से 7 बजे के बीच, मान लो ये 7 बज रहे हैं, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय पर अति व्यापन करेंगी। तो सबसे पहले आपको मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको 6 बजाना है, 6 बजा दी हमने। अब ये जैसे ही मिनट की सुई इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये मिनट की सुई, ध्यान रखना दोस्तों, मिनट की सुई इस 6 पर आ जाएगी, क्योंकि हमको अति व्यापन करवाना है। अति व्यापन का मतलब है 0 डिग्री। 0 डिग्री अति व्यापन का मतलब होता है। तो अति व्यापन का मतलब 0 डिग्री है, तो इस 6 पर आ जाएगी। और जब ये 6 पर आ जाएगी तो आपको एक समय पर 6 बजे ये 6 पे जब दोनों सुई रहेंगी तो आपको एक ही सुई नजर आएगी। और जब एक ही नजर आएगी तो 6 पे जब आपकी मिनट की सुई रहेगी तो मिनट कितनी हो जाएंगी, 36। 36 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, और भाग किसका देंगे, 11 का। 36 को दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा करता हूँ कि आपको कैसे फंडामेंटल क्लियर करना है। 6 से 7 बजे के बीच, 6 बज रहे हैं आपके पास, 6 आपके पास बज रहे हैं, तो मिनट की सुई जैसे जैसे वापस अगेन 6 पे आएगी, तो 6 पे आएगी तो आपके पास मिनट कितनी, 36। 36 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, भाग किसका देंगे, 11 का। 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 360 और 72, 360, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 और 72, 360 और 72, 360 और 60 कितना होता है, 420, 420, 430, 432 होता है दोस्तों। 432 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 तिया 33, बच जाएगा कितना, 33, 9 बच जाएगा। हाँ 9 बच जाएगा, उतार लिया दो, 11 8 88, 38 सही 4/11 मिनट। तो इसका मतलब 6:38 सही 4/11 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। अगर आपके पास अति व्यापन पूछेगा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री रहेगा तो आपको दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो आपको सेम टाइम निकालना है। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एक मान लो और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं आज टाइप 3 का। 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच अति व्यापन पूछे, अति व्यापन कितने समय पर करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा 4 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय पर अति व्यापन करेंगी। तो सबसे पहले आपको घड़ी में 4 बजाना है। अब आपको आज के बाद 4 नहीं बजाना है, 4 बजाना है दोस्तों। ये देखो, ये आपके पास 4 बज गया, लेकिन जैसे ही मिनट की सुई चलेगी, जैसे मिनट की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, तो मिनट की सुई यहाँ से हटके प्रति व्यापन करेगी तो इस 4 पर आ जाएगी वापस जब इस 4 पर आ जाएगी तो इसका मतलब 4 पर जब मिनट की सुई आएगी तो मिनट कितनी, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का भाग देंगे। 20 को 12 से 240, 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22, 2 0, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो पहला टाइम क्या है, 4:21 सही 9/11 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, इस बात को उम्मीद आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास विपरीत में भी वही ट्रिक है। विपरीत में आपको खाने चलने हैं 6, क्योंकि विपरीत में 180 डिग्री का कौन रहेगा, तो 180 में 30 का भाग देंगे तो 6
समकोण में खाने कितने चल रहे हैं? 3। समकोण में कितने खाने? 3। और अतिव्यापन में कितने खाने? अतिव्यापन में आपको एक दूसरे के ऊपर सुई रहेंगी तो खाना चलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें आपको मालूम है तो सभी को मिनट की सुई को 12 से गुणा करना है और 11 का भाग देना है। तीनों चीजें एक जैसी हैं। आपको 12 बजे से पहले का समय पता नहीं करना है, 11 बजे से पहले का समय पता नहीं करना है, 6 बजे से बाद का समय पता नहीं करना है। कोई ट्रिक नहीं है, यूनिक कंसेप्ट रखो। 12 से मल्टीप्लाई करना है और 11 का डिवाइड करना है। विपरीत विपरीत में 6 खाने चलने पड़ेंगे, समकोण में 3 खाने चलने पड़ेंगे, अतिव्यापन में आपके पास कोई खाना नहीं चलना पड़ेगा। अतिव्यापन का उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अतिव्यापन का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच में कितने समय पर अतिव्यापन करेंगी? कितने समय पर अतिव्यापन? घड़ी की दोनों सुइयां। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। घड़ी में सबसे पहले 2 बजाओगे, घड़ी में 2 बजाओगे। जैसे ही 2 बजेंगे तो मिनट की सुई 2 पे आएगी, 2 पे आएगी तो मिनट कितनी? 10। 10 को मल्टीप्लाई किससे? 12 से। भाग किसका? 11 का। 120। 120 में 11 का भाग देंगे तो 11 10 110, 10 सही, 10/11 मिनट। इसलिए 2:10 सही, 10/11 मिनट आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ जाएगा दोस्तों? उम्मीद है अतिव्यापन बराबर आपके पास कितना डिग्री? 0 डिग्री। आपको कोई खाना नहीं चलना है। उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन अपनों का साथ दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। मुझे खुशी है कि मुझसे आप 3000 लोग जुड़े हो, जिसमें से 500 लोग कम से कम मुझसे पढ़ रहे हैं। 500 लोग पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हवा लोग ज़्यादा बनाते हैं, पढ़ते कम हैं। जब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट उस तारीख को आने वाली है, टेस्ट सीरीज में ये पढ़ना चाहिए, तब लोग पढ़ाई की बात करते हैं। और जब मैं पढ़ने की बात करता हूँ तो लोग एग्ज़ाम डेट पूछते हैं, ट्रेड का पूछते हैं, जबकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उनको बता रखी हैं। तो कुछ लोग हवा भी बनाते हैं। इतना कंपटीशन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप मत समझिए कि बिलासपुर में इतना कंपटीशन है, चंडीगढ़ में इतना कंपटीशन है, जम्मू में इतना है। हवा लोग ज़्यादा बनाते हैं, लास्ट में कट ऑफ कम ही जाती है। आप चिंता मत कीजिए, ये जो हवा बनाने वाले लोग हैं ये आपके आसपास मिलते हैं, इनसे आपको भ्रमित नहीं होना है। ये ऐसे लोग हैं कि सर कंसेप्ट को हाई रखो, कंसेप्ट का लेवल हाई रखो। अरे लेवल हाई कैसे रखो जब आपको मान लो काउंटिंग 1 से 10 तक नहीं आएगी तो आप 100 तक कैसे सीख लोगे? इसके आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, लेकिन आपको सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी होगा, कोई एवरेज विद्यार्थी होगा, कोई मीडियम स्टूडेंट्स होगा। तो इसलिए हवाबाजी पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने अंजाम को, जो आपका सपना है, उस अंजाम को अच्छी तरीके से प्रेफ़र कीजिए, कंसेप्चुअल रहिए और कम से कम रटने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।